वो किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी। तीखे नैन नक्श, गोरा चेहरा, परफेक्ट फिगर और अदा ऐसी कि कोई भी कायल हो जाए। लेकिन उसके नसीब में बॉलीवुड नहीं, चंबल का बीहड़ लिखा था। बेशक उसकी खूबसूरती के कई दीवाने हुए थे, बेशक उसकी अदाओं से कई लोग घायल भी हुए थे, लेकिन वो प्यार के फूल ना खिला पाई, क्योंकि बेहद छोटी उम्र उसकी नाजुक कलाइयों ने उठा ली बंदूक। अल्हड़पन के दिनों में ही उसने खुद को इतना सख्त बना लिया कि उसके खौफ का डंका दूर दूर तक बजने लगा। दोस्तों, यह कहानी है चंबल की सुंदरी सीमा यादव की, जिसका जीवन बेहद मुश्किलों भरा रहा। कानपुर के महरूपुर गांव में सीमा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। सीमा 11 साल की हुई थी कि उसके पिता ने उसकी शादी इटावा के एक लड़के कल्लू सिंह से करवा दी थी। कल्लू सीमा से उम्र में 14 साल बड़ा था, लेकिन उन दिनों ये आम बात थी। छोटी उम्र की लड़कियों की शादी काफ़ी बड़े लड़कों से करवा दी जाती थी। सीमा ने भी इसे पिता का हुक्म मानते हुए स्वीकार कर लिया था। बचपन में गुड़िया सी दिखने वाली सीमा की खूबसूरती अब भी छटाएं बिखेर रही थी। शादी के बाद वो ससुराल इटावा आ गई। ससुराल का माहौल तो बहुत ही अजीब था। पति के घर में अक्सर डाकुओं का आना जाना लगा रहता था। छोटी सी सीमा समझ नहीं पा रही थी कि चल क्या रहा है। खूबसूरती ने उसके लिए मुश्किलें और बढ़ा दी थी। घर आने वाले डाकुओं की उस पर बुरी नज़र पड़ने लगी। उसने अपने पति से इस बारे में बात की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सीमा ने अपने मायके जाकर पिता को भी डाकुओं के घर आने की बात बताई, लेकिन पिता ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। नन्ही सीमा कर भी क्या सकती थी। दोस्तों, वो बेचारी मजबूर थी। उसे घर में रहने के लिए उसे डाकुओं का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब भी इस बारे में अपने पति से बात करती वो उसकी पिटाई कर देता था। शादी के करीब 7 महीने गुजर रहे थे। एक दिन सीमा के पति ने चंद पैसों के लिए उसे डाकुओं के हवाले कर दिया। उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर डाकू चंदन यादव ने उसके पति से उसका सौदा कर लिया। 60,000 रुपये में बात तय हो गई। मारपीट कर जबरदस्ती सीमा को चंदन यादव के पास भेज दिया गया। अब सीमा के सर पर छत नहीं थी, था तो बस चंबल का बीहड़। डाकुओं के बीच 12 साल की लड़की एकदम अकेली। सीमा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। डाकुओं के जुल्मों के बीच ही उसे अपनी ज़िंदगी बितानी थी। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है डाकू बनने की कहानी। सीमा के साथ जो हुआ, सीमा ने उसे अपनी नियति मान लिया। फिर डाकुओं के आतंक से तंग आकर खुद भी बंदूक उठा ली। वो चंदन यादव गैंग में ही शामिल थी। वो जवान हो रही थी। खूबसूरती उसकी जवानी की मुरीद बन गई थी। चंबल के बिहाड़ों में सीमा यादव के चाहने वालों की कमी नहीं थी। वो चंदन के गैंग में शामिल तो थी, लेकिन वो उस आदमी से नफरत करती थी। आखिर चंदन की वजह से ही तो उसे बिहाड़ में बंदूक उठानी पड़ी। चंदन यादव को वो किसी तरह माफ़ नहीं कर पाए। वो कभी नहीं भूल पाई वो दिन जब चंदन ने उसका सौदा किया। चंदन यादव के गैंग का हिस्सा होने के बावजूद भी सीमा ने अपनी एक अलग गैंग बना ली। दिन बीतने के साथ साथ वो अपने दम पर ताकत जुटाती रही। किडनैपिंग, लूटपाट, हत्या, मारपीट में अक्सर उसका नाम सामने आने लगा। सीमा पुलिस के निशाने पर आ गई। करीब 15 साल तक यह डाकू हसीना चंबल के बीहड़ से आतंक फैलाती रही। वो चंदन यादव के खिलाफ नफरतों से भरी पड़ी। 2005 में सीमा को यह मौका मिल ही गया। एक मुठभेड़ में मौका पाकर सीमा यादव ने चंदन यादव का कान तमाम कर दिया। जिस आदमी की वजह से वो चंबल के बीहड़ में रहने को मजबूर थी, उसका कत्ल करने के बाद वो इस जिंदगी से आज़ाद हो गई। चंदन यादव की हत्या के बाद सीमा ने एसएसपी दलजीत चौधरी के सामने सरेंडर कर दिया। सीमा के ऊपर कई मामले दर्ज थे, इसलिए कोर्ट ने उसे 7 साल की सज़ा सुनाई। सीमा को बीहड़ से छुटकारा मिल चुका था।
जेल में सीमा यादव की मुलाकात देवेंद्र राणा से हुई। देवेंद्र ने सीमा की पूरी कहानी सुनी। देवेंद्र को सीमा से हमदर्दी हो गई और सीमा को दिल दे बैठा। 2014 में जब सीमा जेल से छूट कर बाहर आई तो उसके माता पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद देवेंद्र राणा ने चंबल की डकैत सीमा यादव से शादी की। दोनों की एक बेटी भी है। अभी वह एक हत्या के मामले में कानपुर जेल में बंद है। चंबल के भीड़ से छुटकारा पाने के बाद सीमा यादव ने राजनीतिक में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। जेल में रहकर ही वो 3 बार विधानसभा चुनाव में दावेदारी ठोक चुकी है। सीमा का कहना है कि वो सामाजिक काम करना चाहती है। वो महिलाओं के विकास के लिए काम करना चाहती है। फूलन देवी को अपना आदर्श मानने वाली सीमा यादव की राजनीतिक पार्टियों को लेकर अक्सर प्रतिक्रियाएं भी आती है। आज भी अगर सीमा यादव से बात की जाए तो वह अपने चंबल के उन भयानक दिनों को याद कर भावुक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।